2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव, तो उपचुनाव में बात हो रही है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए थे और 10 के 10 जगह से आए थे हमारे कार्यकर्ता, पर डिस्कशन हम लोगों ने 5 सीट पे किया है। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के पास थी उस सीट पर हम लोगों ने चर्चा की है, और 5 सीट पर जो समाजवादी पार्टी की है उसके लिए भी चर्चा की। पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की 7 लोग खड़े रहेंगे, मदद करेंगे, और 5 सीट जो है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और सभी लोगों ने कहा है कि वो 5 अगर हम लोग लड़ेंगे तो डंके की चोट पर जीतेंगे। लेकिन बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी तो 10 में से 2 ही सीटें देने की बात कर रही है। देखिए, ऐसा है, वो अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, और जहाँ तक मेरी जानकारी, इसीलिए हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाई थी। अब इसके बाद हम लोग वार्ता करेंगे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी जो सीट्स हैं वो निश्चित तौर से उस पर हम लोग बात करेंगे, और उस पर हम ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बहुत बदली, कांग्रेस में ताकत आई, लेकिन क्या उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में कुछ कर पाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है, सत्ता का होता है। देखिए, ऐसा है, उपचुनाव सत्ता का होता है, तभी आपने देखा होगा उपचुनाव अभी 13 जगह हुए, 7 स्टेट में। वहाँ आपने देखा सत्ता उत्तराखंड में किसकी सत्ता है? भारतीय जनता पार्टी की। और वहाँ दोनों सीट ये हार गए। बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धाम में एक स्थान आता है बाबा बद्री का, वहाँ हार गई ये। दूसरा हरिद्वार में ये हार गए। जहाँ इनकी सत्ता है, तो सत्ता के जनता अगर पसंद करती, इसलिए कि भाई सत्ता इनकी है तो इनको दे दो, यही काम करेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कितना विरोध है कि सत्ता होने के बावजूद भी जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट दिया है। तो वही हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में दोहराने जा रहा है। ये 10 की 10 हारेंगे और ये गठबंधन 10 की 10 जीतेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एक कहा जाए कि भ्रम पैदा किया आरक्षण को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के, लेकिन इस बार हम ये भ्रम तोड़ देंगे, और आप लोगों को वो सूट भी किया। देखिए, भ्रम किसने फैलाया? भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, हमने नहीं फैलाया। 400 सीट की बात, 400 की पार, 80 में 80, 10 लाख पार बनारस में, ये तो भ्रम ये फैला रहे थे। तो जब भ्रम ये इनका नहीं चला तो इन्होंने फिर संविधान बदलने की बात किसने की? अनंत हेगड़े मंत्री ने किया, इनके डिप्टी सीएम ने किया, इनके सांसद लल्लू सिंह ने किया, अरुण गोविल जो राम का पाठ किए थे वहाँ मेरठ वाले, उन्होंने कहा। ये सारे लोगों ने कहा कि हम संविधान 402 संविधान बदलेंगे। तब राहुल जी उन्होंने तब मोर्चा, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा लिया, और राहुल जी ने संविधान की जो कापी उठाई और उसके बाद पूरे देश के अंदर जाके ललकारा, और जनता ने समर्थन साथ दिया। तो भ्रम फैलाने का काम इनका है, हमारा नहीं है। हम जनता की बातों पे जनता के साथ खड़े रहते हैं। क्या वजह है कि जो हिंदुत्व के जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां पर बीजेपी 2024 में, चाहे अयोध्या हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, उसके बाद बद्रीनाथ, हरिद्वार, वहां पर हारी। जो कभी केंद्र थे, एक एनर्जी सेंटर थे बीजेपी। छोड़ दे रहे हैं आप, काशी भी तो जोड़िए। रिजल्ट तो लेकिन पक्ष में गया। तो अरे, प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पे पूरे देश में विश्व गुरु की बात हो रही है। तो वो जो बात आ रही है, आप वहाँ देखिए कि वहाँ 6 लाख से चुनाव जीते थे, आगे 1,52,000 पे घसीट के 4 राउंड पीछे रह गए। तो ये भी जनता का आक्रोश है। 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया 10 साल में, 40 विकास में 40,000 करोड़। उसके बाद ये हालत है कि 1,52,000 से जीतने में पसीने फेंक दिए, 4 राउंड पीछे चले गए। तो बनारस, चित्रकूट, अयोध्या, बद्रीनाथ, नासिक सब हार गए। इसलिए कि जनता को आप केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका केवल और केवल जो है एक इवेंट करते हैं। कभी मोर नचाएंगे, कभी कोई डांस कराएंगे। ये अरे, जनता को चाहिए रोजगार। बनारस में कई कारखाना लगा, आप देख लीजिए प्रयागराज में कई कारखाने लगे। अयोध्या में जो काम हो रहा है कौन कर रहा है? मैं भी गया था परसों, सारी गुजरात की कंपनियों को फर्जी टेंडर नगर निगम के अंदर चल रहा है, फर्जी बिलिंग सारी की गई है। उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड में है, उसको उठवाइए सब लोग। ये सारी चीजें उठा के रखा पूरा गुजरात। अभी आप देख लीजिए, राजकोट में नीट का एग्जाम के रिजल्ट घोषित हुए हैं, टॉप पे राजकोट है, सारे बच्चे 700 पार हैं, 700 से उनके नंबर आए हैं। ये क्या है?
इसका मतलब कि गड़बड़ी है, पूरी तरीके से चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से लेकर पूरे इस देश के जो एक संवैधानिक ढांचा है उसको ढहाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ये होने नहीं देगी, पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी। एक सवाल कि आखिर जिस तरीके से चुनाव को लेकर के हो रहा था, लेकिन इसी बीच में कांवड़ यात्रा पर एक फैसला लिया गया कि जो दुकानदार हैं वो दुकानदार और संचालक का नाम लिखेंगे। देखिए, ये फिर आपने कहा जो भ्रम की बात है, ये भ्रम फिर भाजपा फैला रही है, ये भ्रम फैला रही है। अरे कांवड़ यात्रा के पहले नाम आपको लाना चाहिए था। आज से कांवड़ यात्रा चल रही है, सदियों से चल रही है कांवड़ यात्रा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, सब लोग मिल। बीजेपी कह रही है ये आस्था का सवाल है, भरोसे का सवाल है। लोग भ्रम की स्थिति में दूसरे धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा करके कांवड़ियों की पवित्रता को प्रभावित कर रहे थे। देखिए, यहाँ एक दूसरे के साथ यहाँ देश की ये भावना रही है, इस देश में एक दूसरे के साथ हमेशा लोग खड़े रहे हैं। सुख और दुख में आप देखे होंगे कि उसके साथ खड़े रहते हैं। कहीं पर भी आज तक ये बात नहीं है कि अगर हिंदू है या कष्ट में है तो उसको कष्ट देना है। तो मैं समझता हूँ अभी यहीं पर एक बच्चा डूब रहा था, उसको अब एक मुस्लिम का बच्चा जाके उस नदी में कूद गया और अपनी जान दे दिया, उस बच्चे को बचाया। यही लखनऊ की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें केवल बांटने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पूरी मजबूती से काम करती है और जो ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अभी इन्होंने तमाम इस तरीके के आदेश किए थे, फिर वापस लेने पड़े। मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक दूसरे के साथ इसमें केवल बांटने का, हिंदू मुसलमान की बात, आप इसमें हर जातियां इसमें साथ रहती हैं, चाहे पिछड़ी हो, अगड़ी हो, अनुसूचित हो, चाहे वो महार जात के हों, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, हर वर्ग साथ उसमें खड़ा रहता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू नहीं खड़े रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। हाँ, हमारी आस्था कहाँ है? हमारे भगवान में आस्था है, हम कांवड़ में यात्रा है, हम बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके जल चढ़ाएंगे, हर हर महादेव करेंगे। गंगा जी का जल क्या केवल हिंदू इस्तेमाल करता है? मुसलमान नहीं जाता है, वजू नहीं करता है मुसलमान, वहीं वजू करता है। वही गंगा जल बाबा विश्वनाथ की शिवलिंग पर चढ़ता है, तो क्या उस जल को रोक देंगे हम? ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने का और डिवाइड करने का काम है। ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका कहना है कि गंगा जल से मुस्लिम भी वजू करता है और हिंदू भी काशी विश्वनाथ पर जलाभिषेक करता है। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, लेकिन बीजेपी बांटने का काम करती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।